अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14 का टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। सेम यही टॉपिक आपने चैप्टर नंबर 13 में भी पढ़ा था, लेकिन वो जो टॉपिक था वो स्टैटिक चार्जेस के बारे में था। मतलब ऐसे चार्जेस जो रुके हुए हैं उनके पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 13 में। इस टॉपिक में, इस वीडियो में और इस चैप्टर के अंदर हम जिन चार्जेस के बारे में स्टडी करेंगे वो ऐसे चार्जेस हैं जो मूव कर रहे हैं। हम देखेंगे कि जब चार्जेस मूव करते हैं तो उस वक्त उनके पोटेंशियल डिफरेंस को किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। तो वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों तक शेयर भी करें। अगर आप इसके अलावा भी कोई वीडियो लेना चाहते हैं तो यूट्यूब के सर्च बार पर अपने वीडियो का नाम और इस चैनल का नाम लिखकर सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसको समझने से पहले एक एग्जांपल है उसको समझते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं उसी के बारे में बात करूंगा। पहले आपके पास दो ग्लास हैं, एक दोनों के अंदर वाटर मौजूद है और दोनों के वाटर का लेवल भी सेम है। हर चीज सेम टू सेम है, लेकिन किस चीज का फर्क है? इनकी हाइट का। ये ग्राउंड पर मौजूद है और ये जो है ये थोड़ा ग्राउंड से ऊपर है, ये थोड़ी हाइट पर मौजूद है। और आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का तो ताल्लुक ही हाइट के साथ है। जो जितनी ज़्यादा हाइट पर होता है उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस गिलास के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़्यादा है और इस गिलास की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम है। अब अगर मैं इनका आपस में कोई कनेक्शन बना दूं, मैं इस तरीके से इनको आपस में कनेक्ट कर दूं किसी पाइप के साथ, तो क्या होगा कि यहाँ से जो वाटर है वो फ्लो करके दूसरे ग्लास में आएगा। यहाँ से वाटर मूव करना शुरू करेगा, मूव करता हुआ इस ग्लास के अंदर आ जाएगा। लेकिन आप लोगों ने ये चीज गौर की कि जो वाटर है वो उस ग्लास से मूव करके दूसरे ग्लास में जा रहा है जिस ग्लास की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। ऐसा ही होता है पूरी यूनिवर्स में कि जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो अपनी एनर्जी को यूज करता हुआ जहां पे एनर्जी कम होती है उस डायरेक्शन में मूव कर जाती हैं चीजें। तो यहाँ पर जो वाटर था उसकी एनर्जी ज्यादा थी, तो ज्यादा एनर्जी से वाटर कहाँ मूव किया? कम एनर्जी वाली जगह पे, जिस चीज को हम कहते हैं कि इन दोनों की एनर्जीज में फर्क है। इसी फर्क को मैं पोटेंशियल का फर्क भी कह सकता हूँ कि इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी में फर्क है। तो यहाँ से ये भी बात ज़हन में आती है कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आएगा तो बॉडीज ज्यादा पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे। ओके, यही एग्जाम्पल और इसी कॉन्सेप्ट को आपने अब चार्जेस के ऊपर अप्लाई करना है। पहले हमने इसको अप्लाई किया आम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, अब हम इसी कॉन्सेप्ट को चेक करते हैं चार्जेस के ऊपर। तो उसके लिए हम एक कंडक्टर ले लेते हैं कुछ इस तरीके से कि ये जो कंडक्टर है ये कंडक्टर है और इसके अंदर मौजूद है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स स्टार्टिंग में रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही मैं इस कंडक्टर को बाहर एक्सटर्नल किसी बैटरी सोर्स के साथ जोड़ दूंगा, जिसका एक टर्मिनल पॉजिटिव है और दूसरा टर्मिनल नेगेटिव है, तो होगा क्या? ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का मतलब ये है कि इस वाले टर्मिनल पे जो चार्जेस मौजूद है उसकी एनर्जी ज्यादा है और इस वाले टर्मिनल की जो एनर्जी है वो कम है। तो जैसे ही मैंने इसको कंडक्टर के साथ जोड़ा तो इस बैटरी ने क्या किया, इस कंडक्टर के अंदर भी इस साइड पर पोटेंशियल को ज्यादा कर दिया और इस साइड पर पोटेंशियल को लो कर दिया। और आपको पता है चार्जेस ज्यादा पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं, तो मेरा जो करंट है वो क्या मूव करेगा? ज्यादा से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा इस तरीके से, यहाँ से होता हुआ फिर बैटरी के अंदर आएगा, फिर इसी तरीके से ये चलता रहेगा जब तक कि बैटरी चार्ज है आपकी। यहाँ पर एक बात आप लोगों ने देखा कि बैटरी को जोड़ने की वजह से इस कंडक्टर के अंदर क्या पैदा हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। जिस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसके अंदर जो मौजूद चार्जेस है मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उन्होंने मूव करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स मूव किए तो हमने क्या दिया, इस कंडक्टर के अंदर भी क्या फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो मतलब कि ये जो बैटरी है ये क्या प्रोवाइड करती है? पोटेंशियल का डिफरेंस प्रोवाइड करती है।
इसी चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस का यही मतलब है कि दो एंड्स पर, दो किनारों पर चार्जेस की एनर्जी में जो फर्क आप ले आते हैं उसी को ही पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। और ये फर्क कैसे लेके आते हैं? किसी ना किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर कर। अब बैटरी के अंदर ये फर्क कैसे आता है ये भी साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। तो बैटरी के अंदर ये फर्क आता है केमिकल रिएक्शंस की वजह से। हमने बैटरी के अंदर कुछ प्लेट्स रखी होती हैं और बीच में कोई सॉल्यूशन डाल दिया होता है, और होता क्या है, केमिकल रिएक्शन की वजह से एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन दूसरे प्लेट की तरफ आ जाते हैं, जिस वजह से एक प्लेट पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है और दूसरी प्लेट पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं। और ज्यादा एक तरफ कम एक तरफ, तो बैटरी के अंदर भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और जब बैटरी को हम बाहर किसी कंडक्टर के साथ या किसी भी डिवाइस के साथ जोड़ते हैं तो उसके अंदर भी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है और उसके अंदर से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। अगर मैं रास्ते के अंदर, ये तो मैंने यहाँ पे कंडक्टर लगाया था ना, अगर मैं कंडक्टर की जगह कोई और चीज लगाऊं, लेट्स सपोज मैं कोई बल्ब लगा देता हूँ इस तरीके से, ये मैंने बल्ब लगा दिया, ये मेरी बैटरी है, यहाँ पे इसका पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल। तब भी क्या होगा कि इस कंडक्टर के अंदर अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपका चार्जेस यानी कि करंट फ्लो करेगा। अब जब करंट फ्लो करेगा तो करंट आपके इस बल्ब से होकर आगे जाएगा, यहाँ से करंट जाएगा बल्ब के अंदर, बल्ब से गुजर कर वापस इधर आएगा और फिर आगे की तरफ मूव करेगा। लेकिन जैसे ही करंट इस बल्ब में से गुजरेगा तो करंट क्या करेगा? करंट अपनी एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा लाइट के अंदर भी और हीट के अंदर भी, क्योंकि बल्ब जब चलता है तो लाइट भी हमें मिलती है और हीट भी हमें मिलती है। तो मतलब करंट ने अपनी एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया? लाइट के अंदर और हीट के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का ये भी मतलब एक तरीके से निकाल सकते हैं कि अगर किसी के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा? एनर्जी आपको मिलेगी। वो एनर्जी लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है और हीट की फॉर्म में भी हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर एक बात आपको बता दूं कि इस कंडक्टर के अंदर या इस बल्ब के अंदर या कोई भी डिवाइस है उसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन है हम हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही ड्रा करते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी हमने पॉजिटिव से नेगेटिव ड्रा की और यहाँ पर भी हम यही शो करवा रहे हैं कि पॉजिटिव से जा रहा है करंट और नेगेटिव की तरफ आ रहा है। ये जो करंट है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हम शो करवाते हैं, इस करंट को हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। लेकिन कन्वेंशनल करंट वाले टॉपिक में ही ये बात मैंने बताई थी कि असल में करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं होती। एक्चुअली में करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से मूव करना होता है और इलेक्ट्रॉन तो होता है नेगेटिव। अब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव साइड की तरफ ही मूव करेंगे ना, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन है, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है, वो क्या है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव से पॉजिटिव ही फ्लो करेंगे, लेकिन आपको जब भी समझाया जाएगा, जब भी बताया जाएगा, आपको यही कहा जाएगा कि करंट आपका पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो कर रहा है। क्योंकि हमने कन्वेंशन टॉपिक में भी ये पढ़ा था, कन्वेंशनल करंट के टॉपिक में, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक रवायत चलती आ रही है स्टार्टिंग से कि पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो करवाना है और शो करवाना है, तो वही चलता आ रहा है। एक्चुअल भी आपको पता होना चाहिए और कन्वेंशन भी पता होनी चाहिए। खैर, इस पर मजीद बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने ये पहले कर चुके हैं, तो चीजें नॉर्मल रखेंगे। तो सिंपल सी बात, जैसे ही आपने बैटरी को किसी कंडक्टर के साथ जोड़ा, कंडक्टर के साइडों पे क्या आ गया? एनर्जी का फर्क आ गया, पोटेंशियल का फर्क आ गया, जिस वजह से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन ने ज्यादा से कम पोटेंशियल की तरफ फ्लो करना शुरू कर दिया। सेम इधर भी हुआ कि जैसे आपने इस बल्ब को कनेक्ट किया बैटरी के साथ, तो इस बल्ब के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनके अंदर पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया, तो उन इलेक्ट्रॉन्स ने भी ज्यादा से कम पोटेंशियल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से जब वो इलेक्ट्रॉन मूव किए, उन इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी को लाइट और हीट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। लाइट और हीट के अंदर अपनी एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का ये मतलब होता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी के साथ पोटेंशियल का डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तो वो अपनी एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट और हीट के अंदर कन्वर्ट हो गई थी।
अब इसी बात को हम डेफिनेशन में लिखेंगे तो वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन बन जाएगी। Potential difference across two ends of a conductor causes the dissipation of electrical energy। कि किसी भी कंडक्टर के गिर्द पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या करता है, डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ज़ाया कर देता है, या यूं कह लें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखिए वही कह रहा है कि आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है एज चार्जेस फ्लो थ्रू दी सर्किट, जैसे ही चार्जेस सर्किट से फ्लो करते हैं। फिर से देखें कि किसी भी कंडक्टर की गिर्द पोटेंशियल डिफरेंस का ये मतलब होता है कि उसके अंदर जो चार्जेस हैं वो अपनी एनर्जी को किसी और एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे जैसे ही वो फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। ये डेफिनेशन है आपकी ऐसे चार्जेस के लिए जो चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो उनके पोटेंशियल डिफरेंस को आप इस डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसे चार्जेस हैं जो कि स्टैटिक हालत में है तो उनके पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हमने चैप्टर नंबर 13 में बहुत अच्छे से देखी थी, आप वहां से जाके भी देख सकते हैं, यहाँ हमारी वीडियो भी देख सकते हैं उस टॉपिक पर। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। जब भी एनर्जी का फर्क होता है तो क्या होता है, चार्जेस मूव करते हैं, और चार्जेस जब मूव करते हैं तो वो अपनी एनर्जी को किसी और एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो चार्जेस मूव किस वजह से कर रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, अपनी एनर्जी के फर्क की वजह से। यहाँ तक हमने पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर ली। अब हम बात करेंगे इसके यूनिट की। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो यूनिट है वो है वोल्ट, और यही यूनिट हमने चैप्टर नंबर 13 में भी पढ़ा था। तो है तो वही चीज, बस अभी हमने उसको मूविंग चार्जेस के अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन कर दिया, वहां पर हमने स्टैटिक चार्जेस के अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन किया था, लेकिन यूनिट सेम ही रहेगा क्योंकि चीज भी सेम है। यहाँ पर एक चीज याद रख लें कि इसका यूनिट सिर्फ वोल्ट नहीं है, बल्कि वोल्ट के साथ एक और भी इसका यूनिट है, वो है जूल पर कूलम। अब ये कैसे बना, हमने चैप्टर नंबर 13 में ये बात देखी थी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो बेसिकली बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। कि एक चार्ज ने एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के दौरान जितना भी वर्क किया होगा उसी को ही हम कहेंगे ये उसका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूले से हमारे पास यूनिट आ गया, वर्क की जगह पे जूल, वर्क का यूनिट होता है जूल, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो कूलम ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो जूल पर कूलम हमारे पास यूनिट आ गया इसका। तो ये बात याद रखिएगा कि इसके दो यूनिट है, एक है वोल्ट और दूसरा जूल पर कूलम। नेक्स्ट बात करते हैं 1 वोल्ट की। क्या हम कब कह सकते हैं कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है? हम ये कब कह सकते हैं कि अभी ये जो बैटरी है, बैटरी में से जो करंट गुजर रहा है ये 1 वोल्ट का है, उस करंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है। ये अब हम कब कह सकते हैं? हम ये बात उस वक्त कह सकते हैं कि बैटरी के अंदर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है अगर इस सर्किट में से एक कूलम चार्ज गुजरे, और इस एक कूलम चार्ज गुजरने की वजह से जो एनर्जी हमें मिले, लाइट की फॉर्म में मिले या हीट की फॉर्म में मिले या मैकेनिकल एनर्जी, जिस मर्जी फॉर्म में हमें एनर्जी मिले, वो जो एनर्जी हमें मिले वो भी कितनी हो, 1 जूल एनर्जी हो। अगर तो एक कूलम चार्ज गुजरने की वजह से हमें 1 जूल एनर्जी मिलती है तो फिर हम कहेंगे कि हमारे इस कंडक्टर के गिर्द जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो कितना है, 1 वोल्ट है। इसी चीज को अब हम डेफिनेशन में लिख देते हैं। A potential difference of 1 वोल्ट अक्रॉस अ बल्ब, किसी बल्ब के गिर्द 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये है that each कूलम ऑफ चार्ज और 1 एम्पेयर ऑफ करंट, कि हर एक कूलम चार्ज, जो मैंने बात करी थी यहाँ पे कि एक कूलम चार्ज, आप एक कूलम चार्ज के हवाले से भी बात कर सकते हैं, यहाँ फिर बुक वाले ने एक एम्पेयर के हवाले से भी बात की है। अच्छा, वो कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा अगर each coulomb of charge or 1 ampere of current that pass through the bulb consume 1 joule of energy, कि अगर इस बल्ब में से गुजरने वाला जो करंट है वो करंट 1 कूलम हो या 1 एम्पेयर हो, वो जब गुजरे इस बल्ब में से तो 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करे, 1 जूल एनर्जी आपको मिले। तो फिर हम कह सकते हैं कि इस बल्ब के गिर्द जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो आपने बैटरी की मदद से प्रोवाइड किया वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की भी समझ आई होगी कि वो क्या चीज़ है। तो यहाँ तक आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ये एज अ शॉर्ट ही आपको याद करना है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी था ताकि आपको इसकी डेफिनेशन भी याद है और आपको हर पॉइंट ऑफ व्यू से पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों तक शेयर भी करें और कमेंट्स करके हमें लाजमी बताया करें कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो वो भी कमेंट लाजमी किया करें। वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट के लिए यहाँ क्लिक करें और अगर आपको न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।